बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, कल द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स के अंदर बात करते हुए मैंने कहा था कि इंडिया की रूलिंग जमात बीजेपी का एक टॉप का इंटेलेक्चुअल है सुधींद्रा कुलकर्णी। अब सुधींद्रा कुलकर्णी पास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रहा है, चाइना वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये मार्क्सिस्ट रहा है एक दौर में। उसके बाद 1996 में इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तब से लेकर सफ़र चल पड़ा इनका बीजेपी के साथ। अब इन्होंने एक अछूता किस्म का सुझाव दिया है कि जी आरएसएस जो है इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आरएसएस को उन्होंने कहा है कि इनको और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इनको बैठ के कहीं और बात करनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। लुब्बे लुबाब यह है उनकी बातों का कि दोस्ती कर लेनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आरएसएस को। और उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत को चाइना को इनवाइट करना चाहिए और उनको वहाँ बुला के और एक डायलॉग होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें। अब ये जो आइडिया है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और ये काबिल अमल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे मैंने कल डिटेल में बात की हुई है, आप ज़रूर जाकर ये एपिसोड देखिएगा। इसकी लिंक इस एपिसोड के आखिर में भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ कि दोनों के दरमियान जो फंडामेंटल लेवल का डिफरेंस है ना, जिस वजह से इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि दोनों साथ में बैठेंगे या चाइनीज़ जो हैं उनके आरएसएस के बारे में कोई ख्यालात बदलेंगे, वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आरएसएस की जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अंदर तिब्बत इंक्लूडेड है। ये अलग बात है कि चाणक्य की जो नीति है, चाणक्य की स्ट्रेटजी, ये बुज़दिलाना स्ट्रेटजी जिसको आप कह सकते हैं, कावर्ड स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो म्यूरल लगाया है, नया जो एक मैप लगाया है अखंड भारत का, उसके अंदर इन्होंने तिब्बत नहीं डाला क्योंकि ये डरते हैं चाइना से कि चाइना फेंटी लगाएगा हमें, तो चाइना का हिस्सा नहीं डाला उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर। अलबत्ता तिब्बत पे क्लेम उनका है, मतलब तिब्बत को वो ज़रूर क्लेम करते हैं। मोहन भागवत की आपको मैं गुज़िश्ता साल की, जब इन्होंने ये म्यूरल लगाया ना पार्लियामेंट के अंदर, उससे पहले की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, अभी नवंबर 2022 की 4-5 महीने पुरानी उनकी स्टेटमेंट है, ज़्यादा अरसा पुरानी नहीं है। द हिंदू कहता है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेज अखंड भारत स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट काबुल टू ईस्ट तिब्बत एंड श्रीलंका। तिब्बत, ये इंपॉर्टेंट बात है, तिब्बत, वो जो मैं बात कर रहा था ना, इनकी नज़रें तिब्बत पर हमेशा से रही हैं और आज भी नज़र इनकी तिब्बत पे है। इसकी वजह असल में यही है कि अखंड भारत इनके बकौल जब बन जाएगा तो उसको इंटैक्ट रखना मुश्किल होगा। ये जो ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस शदीद किस्म की आएगी। तो वो हमसे जब अलग होंगे तो तिब्बत से दरिया निकलते हैं, तमाम रीजन्स के, साउथ एशिया के अक्सर दरिया तिब्बत से निकलते हैं। तो इनको टाइट करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए इनके दरियाओं के ऊपर बड़े बड़े डैम बन जाएंगे और जो इलाका हमसे अलग होगा उसका पानी बंद कर दिया जाएगा और तब तक उनको पानी नहीं मिलेगा जब तक दोबारा हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी बहालत मजबूरी हम इनको अपने साथ जो है वो मिला के रखेंगे। ये आइडिया है। तिब्बत इनको इसलिए चाहिए, वरना तिब्बत का और इंडिया का कोई कनेक्शन हमेशा से नहीं रहा। मोहन भागवत कहता है, ऑल दोज हु कंसिडर इंडिया एज देयर मदरलैंड and respect its culture and diversity and make efforts in this direction irrespective of whatever religion, culture, language and food habit and ideology they follow are Hindus, मिस्टर भागवत said in छत्तीसगढ़। और फिर डीएनए तक पहुंचते हुए उन्होंने कहा, डीएनए देखें चाइनीज का और अब हम सबका डीएनए देखें एक है। वो कहते हैं फ्रॉम वेस्ट ऑफ काबुल टू ईस्ट चिंदविन रिवर, फ्रॉम द स्लोप ऑफ तिब्बत ईस्ट दैट इज चाइना and from west of Sri Lanka the entire stretch has the same DNA in humans since 40,000 years। पता नहीं कहाँ से ये इस किस्म की बेवकूफ़ाना थ्योरीज लेकर आते हैं। ये किसने बताया इनको कि डीएनए इस सारों का एक जैसा डीएनए एक ही किस्म की, किसने बताया इनको? लिटरली ये अजीब व गरीब किस्म की मखलूक हैं आरएसएस वाले। इनको मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनके दिमाग पे वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ी सी पीएचडी करनी चाहिए कि ये हैं इसी धरती के हैं या ये एलियन कोई बाहर से आए हुए हैं जिनका हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता ब्रेन।
मतलब जिस्मानी तौर पर ठीक होते हैं, लेकिन ज़हनी एतबार से कुछ मफलूज से लगते हैं। राखीगढ़ के अंदर से जो पुराना स्केलेटन मिला है वो खुद कंफर्म करता है कि आज के नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, उनका तो डीएनए इस रीजन से मैच ही नहीं करता। और उस राखीगढ़ की जो पुरानो हज़ारों साल पुरानी जो स्केलेटन है उनका डीएनए मैच करता है साउथ इंडियन से। ये खुद भाई साहब ही नॉर्थ इंडिया से हैं, इनका डीएनए साउथ इंडियन से मैच नहीं करता, लेकिन ये कहते हैं कि जो काबुल वाले और अफगानिस्तान वाले और वो जो तिब्बत वाले और चाइना वाले जो है ना, उन सब का डीएनए हमारे डीएनए जैसा है, एक ही जैसा है। बहरहाल जी ये सूरत हाल है। अब वो कहते हैं हम लोग जो है ना तिब्बत तक हमारा इलाका है, तो मुझे ये बताएं कि इस किस्म की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ चाइनीज़ कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे साथ रह सकते हैं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सपेंशनिस्ट व्यूज़ हैं इनके, तो चाइनीज़ इस तरह की फाशिस्ट आइडियोलॉजी के तो विरुद्ध होंगे यकीनी तौर पर, इनके साथ बैठना तो दूर की बात है। फंडामेंटल लेवल के डिफरेंसेस हैं ना, फंडामेंटल लेवल के डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये जो म्यूरल लगाया है इन्होंने अखंड भारत का जिसके अंदर तिब्बत नहीं है, इसके हवाले से आपको एक छोटा सा जयशंकर ने चुटकुला सुनाया दुनिया को, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिजनेस टुडे में इनकी एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। कहता है कि पाकिस्तान डजेंट हैव पावर टू अंडरस्टैंड एस जयशंकर ऑन रो ओवर अखंड भारत म्यूरल इन न्यू पार्लियामेंट। अब ये पाकिस्तान का नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन बता असल में सारों को रहे हैं, नेपाल को भी बता रहे हैं, बांग्लादेश को भी, क्योंकि इन दो मुल्कों ने भी पाकिस्तान की ही तरह ऑफिशियली ऑब्जेक्शन रेज किया है अखंड भारत के म्यूरल पे। तो नाम पाकिस्तान का लगा रहे हैं, लेकिन पूरे रीजन को बता रहे हैं कि तुम लोगों में तो सोचने की सलाहियत ही नहीं है। मतलब हम जो है ना, हम सुपीरियर किस्म की सोच है हमारी, आप लोग वहाँ तक सोच ही नहीं सकते, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ब्राह्मण है ना जयशंकर साहब, तो उन्होंने वो अपना दिखा दिया कि बाकियों में सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, हमारे अंदर है। यानी हम अखंड भारत लगाएं, हम दूसरों के मैप को अपने मैप के अंदर मर्ज करें, दूसरों के इलाके को अपना इलाका दिखाएं, तो भी हम सही हैं। दूसरों को समझ में नहीं आती बात, हम सही हैं फिर भी। बाय द वे जयशंकर साहब कल गए हैं, एक बीजेपी के दलित मेंबर हैं, उनके घर गए हैं, आपको पता है उनके घर गए। ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये उनके घर गए और उनके घर जाकर खाना खाया है उन्होंने, चंद और अपने साथ ब्राह्मण लेकर गए और खाना खाकर तस्वीरें खिंचवाई हैं उन्होंने, और ये तस्वीरें मीडिया में आउट करवाई हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम है ना इंडिया का, इस पर काफ़ी ज़्यादा आजकल काम हो रहा है और ये हाईलाइट हो रही है चीज़, क्योंकि इंडिया से जो ब्राह्मण वहाँ जाते हैं अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, तो वहाँ पर भी इन्होंने वही चीज़ें, कास्ट सिस्टम जो है ना वो शुरू करके रखा हुआ है। वहाँ पर भी दलित ब्राह्मण वाला सिस्टम वहाँ पर भी है। तो इस वजह से वो जो सोसाइटीज़ हैं इस कास्ट सिस्टम को हाईलाइट कर रही हैं। 2 रोज़ पहले भी ब्लूमबर्ग जो कि एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, आलमी न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर स्टोरी लगी थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन अमेरिका, कैलिफोर्निया कैन बैन इट। तो वहाँ पर असल में ये चीज़ें हैं, वहाँ पर भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। तो ये चूंकि हाईलाइट हो रही हैं, तो इनको डिफ्यूज़ करके दिखाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया इन्होंने। दलित बीजेपी मेंबर के घर गए, लेकिन ज़रा तस्वीर पे गौर करके देखिए। अब मैं हैरान हो गया ये चीज़ देखकर, जयशंकर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कम से कम। इन्होंने वहाँ जाकर प्लास्टिक की प्लेटें अपने साथ लेकर गए, डिस्पोजेबल चम्मच भी जो है ना, स्पून, वो भी अपने साथ लेकर गए डिस्पोजेबल, और वो जहाँ पर बैठे हैं चटाई वो भी अपने साथ लेकर गए। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खाना भी बाहर से लेकर आए हुए थे, असल में सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए। उनके घर पे बैठ के 2-4 नवाले खाए, फ़ोटो खिंचवाया और चले गए। अब ये जो है वो पिक्चर्स वेस्टर्न मीडिया में और इधर उधर भेज के कहेंगे कि देखिए हमारी तरफ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये आपका मसला है, हमारा मसला थोड़ी है कास्ट सिस्टम का। लेकिन दुनिया जो है वो जूम कर करके डिस्पोजेबल प्लेट्स के ऊपर देख रही है कि दलित के घर की प्लेटें टच करने में भी आपको जो है वो मसला हो रहा है। लेकिन ये भाई साहब फिर भी पाकिस्तान को बता रहे हैं और रीजन के बाकी मुल्कों को बता रहे हैं कि जो अखंड भारत का मैप लगा के आपके मुल्कों को हमने मर्ज किया हुआ है ना, इसमें आपका मसला है, हमारा मसला नहीं, आपका मसला है, आप लोग नहीं समझ रहे। हम सही हैं अपनी जगह पे, आप नहीं समझ रहे। तो ऐसी जहनियत को आप क्या कह सकते हैं? चाइनीज़ भी इस तरह की जहनियत के साथ कैसे काम कर सकते हैं? एक्सपेंशनिस्ट जहनियत और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तो आरएसएस का वतीरा है, ये तो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, 2019 में वैसे शी जिनपिंग इस चीज़ को स्टूपिडिटी करार दे चुका है। 2019 में एक एशियन कल्चर्स पर डायलॉग हुआ था, तो उस डायलॉग्स के अंदर शी जिनपिंग ने स्पीच की थी। उसने कहा था कि जो कोई ये समझता है कि मेरी कास्ट या मेरा जो कल्चर है वो बाकियों से सुपीरियर है, वो बेवकूफ़ है।
ये उसकी अल्फाज है, वो बेवकूफ़ी कर रहा होता है। तो ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आरएसएस, और इनका दूर दूर तक कोई आपस में कनेक्शन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये बैठ के और दोस्त बन सके।